नीम करौली बाबा कैंची धाम का जीवन परिचय। नीम करौली बाबा, जिन्हें प्रेमपूर्वक महाराज जी कहा जाता है, 20वीं सदी के महान संत और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वे उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में लगभग 1900 ईस्वी के आसपास जन्म थे। बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक झुकाव था। विवाहोपरांत भी उनका मन वैराग्य और ईश्वर साधना में लगा रहा। कहा जाता है कि किशोरावस्था में ही वे घर छोड़कर साधु बन गए और देश भर में घूमते हुए ईश्वर भक्ति और सेवा का कार्य करने लगे। एक बार वे नंगे पैर ट्रेन से सफर कर रहे थे। टीटीई ने उन्हें बिना टिकट समझकर ट्रेन से उतार दिया। जब ट्रेन आगे बढ़ी तो अचानक वहीं रुक गई। बहुत प्रयासों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। किसी ने टीटीई से कहा कि जिस साधु को उतारा है उन्हें वापस बुलाओ। जैसे ही बाबा को सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाया गया, ट्रेन चल पड़ी। उस समय वे उत्तर प्रदेश के गांव करौली के पास थे, वहीं से उनका नाम पड़ा नीम करौली बाबा। बाबा ने 15 जून 1964 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भुवाली अल्मोड़ा मार्ग पर कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। 15 जून 1964 को ही हनुमान जी की मंदिर की स्थापना हुई। हर साल 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा और मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त सम्मिलित होते हैं। उनकी शिक्षा का मूल आधार था सेवा, प्रेम और भक्ति। वे कहते थे, सबको प्रेम दो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो। उन्होंने दान, भक्ति और मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। अमेरिका और पश्चिमी देशों से आए कई साधकों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। विशेषकर रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट और कृष्णदास जैसे शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को विश्वभर में पहुंचाया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी उनके आश्रम में दर्शन के लिए आए थे। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन आश्रम में समाधि ली। उनकी समाधि आज भी वृंदावन आश्रम में स्थित है, जहां प्रतिदिन भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर हर जीव में है, सबके साथ प्रेम करो। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाओ। केवल नाम स्मरण से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नीम करौली बाबा का जीवन दया, सेवा, प्रेम और ईश्वर भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उनका आश्रम कैंची धाम आज भी विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए शक्ति, आस्था और शांति का केंद्र है।